राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। 19 दिसंबर 2025 को नदीमुद्दीन अलीउद्दीन शेख उर्फ नदीम फिटर ने KR पाटिल साहब की कोर्ट में क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन नंबर 1227/2025 दाखिल किया था। उस पर कोर्ट में परसों के दिन डिटेल में सुनवाई हुई। उस वक्त कोर्ट में नदीम फिटर के वकील ने एक एप्लीकेशन दाखिल किया था कि इलेक्शन का नॉमिनेशन फॉर्म भरने तक इसको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए, जबकि पहला इंटरिम प्रोटेक्शन जब उन्होंने मांगा था उस टाइम पर कोर्ट ने हमारी बाजू मानते हुए उनका इंटरिम प्रोटेक्शन रिजेक्ट करते हुए नोटिस इशू की थी। बावजूद इसके कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ने उनको 2 से 3 दिन की मोहलत दी थी कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हो। आज फिर से नदीम फिटर के एडवोकेट साहब ने उसी बुनियाद पर एक एप्लीकेशन दायर किया जिसमें ऐसा मेंशन किया गया था कि नॉमिनेशन फॉर्म तो आज भरा जाएगा पर आगे प्रचार के लिए जो है उनका बाहर रहना ज़रूरी है, लोगों से मुलाकात के लिए उनका बाहर रहना ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उसमें जिक्र किया था। हमने उस पर डिटेल में से देते हुए कहा कि पहली बात तो इनका एड इंटरिम बेल एप्लीकेशन जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, नोटिस इशू कर दी गई थी, फिर भी कोर्ट ने लिबरल होकर, उदार होकर उनका जो है 2 दिन का इंटरिम दिया कि आप एप्लीकेशन भरो। उसके बावजूद भी आज उन्होंने कोर्ट में एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन दिया कि हमको एक्सटेंड करके दिया जाए, तो हमने कोर्ट में यही कहा। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। कि इन्होंने जो भी एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल किया वो बेबुनियाद है, इसमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। इसकी वजह ये कि सबसे पहली बात वो कोई नॉमिनेशन नहीं भर रहे थे। उनकी वाइफ जो प्रपोज्ड उम्मीदवार थी, कैंडिडेट थी, उन्होंने भी अब तक MIM पार्टी से जो है नॉमिनेशन किया है, ये भी ऐसी मालूमात हमको मिली नहीं है। उसके अलावा हमने कोर्ट में ये कहा कि पहले कहा कि नॉमिनेशन के लिए हमको इंटरिम दिया जाए, आज कह रहे हैं कि प्रचार के लिए हमको इंटरिम दिया जाए, फिर कल कहेंगे कि हम जीत कर आए तो हमको फिर हमारे जल्लोश के लिए, हमारे विजय के लिए हमको वक्त दिया जाए, फिर बाद में कहेंगे वाइफ के साथ मुझे काम करना ज़रूरी है इसलिए मुझे इंटरिम दिया जाए। तो हमने कहा कोर्ट में ये सब बेबुनियादी और फिजूल की बातें हैं। पहली बात तो ये एप्लीकेशन टेनेबल ही नहीं है, फिर भी कोर्ट ने इसको इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ग्रांट किया है। बावजूद इसके जो सेकेंड एप्लीकेशन, सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया है उसको रिजेक्ट किया जाए। कोर्ट ने आज हमारी बात मानते हुए उसको सीन एंड नोटेट करके उनका जो एक्सटेंशन था उसको रिजेक्ट किया गया है। अभी उसकी सुनवाई जो 1 जनवरी को रखी गई है, 1 जनवरी 2026 को।